हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर्स का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में प्रमुख राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 के बारे में और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, जिसमें हम लोग बात करेंगे संस्थान अथवा संगठन और उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, प्रमुख अध्यक्ष अथवा महासचिव के बारे में और उसकी सदस्य संख्या कितनी है के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO कहते हैं, इसकी स्थापना 1919 में जेनेवा में मुख्यालय है इसका। इसके महासचिव हैं गिलबर्ट होंगबो। इसकी सदस्य संख्या है 187। 187वां सदस्य टोंगा है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। अध्यक्ष इसके नासर अल रईसी हैं। 194 सदस्य संख्या है। 194वां सदस्य है किरबाती राष्ट्रमंडल, जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। इसकी स्थापना 1931 में लंदन यूके में हुआ था। महासचिव हैं इसके पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, और ये इसमें 54 सदस्य हैं। 54वां देश है मालदीव। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसके प्रमुख हैं एंटोनियो गुटरेस, और इसमें सदस्य हैं 193। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टाना जॉर्जिया इसके प्रमुख हैं, और इसके सदस्य हैं 190। 190वां सदस्य अंडोरा है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन DC। प्रमुख हैं डेविड मलपास। इसकी सदस्य संख्या 189 है। 189वां सदस्य नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में रोम इटली में हुई थी। क्यू डोंगियो इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। 197 इसमें सदस्य संख्या है। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हेग नीदरलैंड में। जोआन यू डोंगियो इसके प्रमुख हैं, और इसकी सदस्य संख्या 194 है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस में। आंद्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। 195 इसकी सदस्य संख्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। सदस्य संख्या 191 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख हैं। 194 इसकी सदस्य संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संगठन OECD की स्थापना 1961 में पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। महासचिव माथी यास कार्मन इसके महासचिव हैं। 37 इसमें सदस्य संख्या है। 37वां सदस्य कोलंबिया है। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसकी सदस्य संख्या 30 है। 30वां सदस्य उत्तरी मैसिडोनिया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना 1950 में जिनेवा में मुख्यालय है। उच्चायुक्त हैं फिलिपो ग्रांडी। 135 हैं सदस्य संख्या। यूरोपियन संघ EU
की स्थापना 1958 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। उर्सुला वान डेर लेयन इसके प्रमुख हैं। 27 इसकी सदस्य संख्या। ब्रिटेन अब ईयू का सदस्य नहीं रहा। ओपेक ओपेक की स्थापना 1960 में वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैथम अल घिस हैं। 13 सदस्य संख्या है। कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके प्रमुख हैं इल्हाम अलियो और इसकी सदस्य संख्या 120 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में। मुख्यालय लंदन यूके में है। महासचिव एग्नेस कैलमर्ड हैं। इसकी सदस्य संख्या 150 है। अंकटाड UNCTAD की स्थापना 1964 में जिनेवा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पेन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय की स्थापना 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मत्सुगु अस्कावा इसके प्रमुख हैं। 68 सदस्य संख्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP की स्थापना 2014 में। संघाई चीन इसका मुख्यालय है। मार्कोस ट्राइजो इसके प्रमुख हैं। 9 सदस्य संख्या है। 9वां सदस्य मिस्र है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान का की स्थापना 1967 में। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव लिम जाक होई हैं। 11 सदस्य संख्या है। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर है। दक्षेस सार्क की स्थापना 1965 में और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसाला रोवन वीराकुन इसके प्रमुख हैं। 8 सदस्य संख्या है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका हैं। G15 का स्थापना 1989 में जिनेवा में मुख्यालय है। इसके महासचिव नहीं है। 17 इसकी सदस्य संख्या। विकासशील देशों का संगठन है ये। एपेक 1989 में इसकी स्थापना हुई। सिंगापुर में मुख्यालय है। प्रायुत चान वोंग सुआन इसके प्रमुख हैं। 21 इसकी सदस्य संख्या। 21वां सदस्य वियतनाम बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना 2006 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसकी प्रमुख हैं फ्रेडरिको विलेगास। 47 की सदस्य संख्या। 47वां सदस्य चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में जिनेवा में मुख्यालय है। नागोजी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख हैं। 164 इसकी सदस्य संख्या। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। एसेम की स्थापना 1996 में ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और इसकी सदस्य संख्या 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कुल मिलाकर 53। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में ढाका में हुई थी। महासचिव हैं तेंजिन रेकफेल। सदस्य संख्या 7 है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में बीजिंग में मुख्यालय है। इसके महासचिव झांग मिंग चीन है। 9 सदस्य संख्या है। 9वां सदस्य ईरान है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 2002 में। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। पियोत्र हाफ मैनस्की इसके प्रमुख हैं। 124 इसकी सदस्य संख्या। 124वां सदस्य मलेशिया है। अफ्रीकी संघ AU की स्थापना 2002 में। अदीस अबाबा इसके प्रमुख हैं और फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी इसके प्रमुख हैं। अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है।
अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी इसके प्रमुख हैं। 55 इसकी सदस्य संख्या है। इब्सा IBSA की स्थापना 2002 में। इसका मुख्यालय लुगानो स्विट्जरलैंड में है और इसकी सदस्य संख्या 3 है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में शंघाई चीन में हुआ था। मुख्यालय इसका सरगेई रियावकोव इसके प्रमुख हैं। 5 इसकी सदस्य संख्या है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। महानिदेशक अजय माथुर हैं। 102 इसकी सदस्य संख्या है। 102वां एंटीगुआ एवं बारमूडा बना है। आगे बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके पूर्ण परिचय के बारे में। पहली G20 ECSWG बैठक जो हुई थी 2023 की, इसका आयोजन हुआ था 19 दिसंबर 2022 में बेंगलुरु, भारत में। 9 से 11 फरवरी 2023 तक ये चला था। विषय था इसका सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलियंट ब्लू इकोनॉमी। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में आयोजन 16 से 20 जनवरी 2022 में था। दाओस स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका जो विषय था वो कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 इसका आयोजन हुआ था 19 दिसंबर 2022 मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसके अध्यक्ष था चीन। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा हुआ। इसमें 2023 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 आयोजन 6 से 20 नवंबर 2022 शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ। अध्यक्ष मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी थे। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। विषय था इसका डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। COP26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK 2021 में हुआ था। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15 से 16 नवंबर बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी जो थीम थी अथवा विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्ष इसके जोको विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 16वां सम्मेलन रोम, इटली 2021 में था। 18वां सम्मेलन भारत द्वारा किया गया 2023 में। G20 2023 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। SCO शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका 15 से 16 सितंबर 2022 समरकंद, उज़्बेकिस्तान में हुआ। मुख्य बिंदु था समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। पहला 12U2 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली था। भारत की ओर से अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं 12U2 का पूर्ण रूप इंडिया इजराइल। I2U2 का पूर्ण रूप है इंडिया इजराइल USA UAE। मुख्य बिंदु है इसका, इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र थे: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और
खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में हुआ। अध्यक्षता इसकी कर रहे थे नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु था इसका फिनलैंड और स्वीडन का गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 31वां सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में था। 33वां सम्मेलन 2023 लिथुआनिया वियनस में था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन 26 से 28 जून बवेरियन आल्प्स जर्मनी में हुआ था। अध्यक्षता इसकी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। थीम इसकी थी इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 47वां सम्मेलन कार्नवाल यूके 2021 में किया गया। 49वां सम्मेलन जापान 2023 में हुआ। 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 मेज़बानी इसकी 23-24 जून 2022 को चीन में अध्यक्षता शी जिनपिंग ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हुआ था कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में हुआ था। 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में हुआ था। चोगम 2022 आयोजन 20 से 25 जून 2022 को किगाली रवांडा में हुआ था। थीम इसकी थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन 24 मई 2022 को टोक्यो मेजबानी जापान की थी। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका था। 5वां सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में हुआ। आगे बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 के बारे में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नांडी, फिजी 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023 को था। विषय था इसका द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन बेंगलुरु 14 फरवरी 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्पीड कहते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजन लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को हुआ। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को हुआ था। 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करना था। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को हुआ था। सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। 17 प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023 को था। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति थे गुयाना के। 17वां प्रवासी ये जो मनाया जाता है 8 से 10 जनवरी को मनाया जाता है। सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के
प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को हुआ। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047। आगे बात करते हैं भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली 15 से 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2022 अहमदाबाद में गांधीनगर गुजरात में हुआ था। मुख्य विषय था पाथ टू प्रोड। इंडिया आइडियाज समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली सितंबर 2022 में हुआ था। मुख्य विषय था अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 सालों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सूरत गुजरात सितंबर 2022 में हुआ। इसका अध्यक्षता इसकी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हुई थी। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु में अगस्त 2022 में हुआ था। उद्देश्य था वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन बेंगलुरु अप्रैल 2022 में हुआ था। उद्देश्य था इसका वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में हुआ था। थीम थी इसकी इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। उद्देश्य था इसका व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे महाराष्ट्र जनवरी 2022 में हुआ था। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी टॉपिक क्लियर करेंगे वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन अलर्ट जो है सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाकिस्तान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए किया गया। ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए किया। ऑपरेशन मेघचक्र CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए लोगों का पता लगाने के लिए किया। ऑपरेशन नाकोर्स रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के लिए खोए सामान की ट्रैकिंग हेतु के लिए किया गया। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु किया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान जारी किया गया। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा
सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए हेतु किया गया। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु किया गया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए किया गया। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु किया गया। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए किया गया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ये ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। ये ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तान पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए किया गया। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेल परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु किया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए किया गया। ऑपरेशन को जीत भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता के लिए किया गया। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु किया गया। और अभी जल्द में ही ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया में भेजे गए थे, हरदीप पुरी हंगरी में, पीके सिंह पोलैंड में और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में ये भेजे गए थे। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियाँ। गलवान घाटी झड़प भारत चीन में 15 से 16 जून 2020 को हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को हुआ था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को हुआ था। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को। एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 1999 में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 सातवां संस्करण जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटेड इंदौर, 5 स्टार रेटेड सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति शहरों की घोषणा की गई। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के जारीकर्ता थे बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े अथवा छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा एवं केरल था। बिहार का स्थान 15वां था। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारीकर्ता नीति आयोग अप्रैल 2022 में। बड़े अथवा छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात और गोवा का है। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारीकर्ता FSSAI जून 2022 में। प्रथम स्थान बड़े और छोटे राज्यों में तमिलनाडु 22वां अंक और छोटे राज्यों में गोवा 56 अंक। बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वां स्थान है। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 में चौथा संस्करण जारीकर्ता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा और NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये है NFSA का फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य उड़ीसा जिसका स्कोर है 0.836। उत्तर प्रदेश का स्कोर रेट है 0.797। आंध्र प्रदेश का स्कोर रेट है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं गोवा जिसका स्कोर है 0.631। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान त्रिपुरा जिसका स्कोर है 0.788। बिहार का स्थान 7वां स्कोर है 0.783। राज्य विश्व स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण है जारीकर्ता है नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान बड़े तथा छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान हरियाणा, बिहार का स्थान 19वां है। सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, अंतिम छत्तीसगढ़ का है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़, अंतिम लद्दाख है। बिहार का स्थान 15वां है। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर है 75। दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु है। बिहार का स्थान 88वां। सबसे अंतिम स्कोर है 52। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता है UNDP और OPI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश है भारत, दूसरा है नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8% है। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाले राज्य हैं गोवा और जम्मू कश्मीर। बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्य हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश का है। बिहार
का 22वां है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक कम आबादी में इंदौर 10 लाख से अधिक और नई दिल्ली कम आबादी में नई दिल्ली प्रथम स्थान का। पटना नगरपालिका का स्थान 16वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता है टाटा ट्रस्ट, जारी 2021 में हुआ था। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता नीति आयोग है। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक का है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन जिसे THE भी कहते हैं। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर। विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है। आगे बात कर लेते हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 और 23 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट अथवा सूचकांक के बारे में। जारीकर्ता संस्था अथवा संगठन, सम्मिलित देश, शीर्ष देश अथवा शहर और भारत का स्थान अथवा रैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सम्मिलित देश 55, शीर्ष पे अमेरिका, भारत का स्थान 42वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 जारी करता है CEMS कॉरपोरेट पार्टनर व्हीटशील्ड, इसमें सम्मिलित देश 136 हैं, शीर्ष पर डेनमार्क है, भारत की रैंकिंग 65 है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 21, इस सम्मिलित देश 184, जर्मनी शीर्ष पे है और 10वां स्थान भारत का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सम्मिलित देश 150 हैं, शीर्ष पर फिनलैंड है, भारत की रैंकिंग 125 है। 2022 में भारत की रैंक 136 थी, जो कि 2023 में 125 हुई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, इसमें सम्मिलित देश 193, शीर्ष पर जापान है, भारत की रैंक 50वां है, 2022 में 87वां था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा ये जारी किया गया और इसमें 145 देश सम्मिलित थे, शीर्ष पर अमेरिका है, भारत की रैंकिंग 4थी है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, सम्मिलित देश 187 है, शीर्ष पे सिंगापुर है, भारत की रैंकिंग 48वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पोर्टिलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी किया गया। 131 देश इस 131 देश ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका शीर्ष पे है, 61वां भारत का स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। 23 देश भाग लिए हैं, जिसमें डेनमार्क शीर्ष पे 8वां भारत का स्थान है, 2022 में 10वां स्थान था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में 22 जारी करता है मर्सर CFA संस्थान द्वारा और 44 देश सम्मिलित हैं। आइसलैंड शीर्ष पे है, भारत की रैंकिंग 41वां, 2021 में 40वां था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वेल्थुंगर हिल्प जर्मनी संस्था द्वारा ये जारी किया गया है। 121 देश भाग लिए हैं। बेलारूस शीर्ष पे है, भारत की रैंकिंग 107वां, 2021 में 101 पर था।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। 132 देश सम्मिलित हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। भारत की रैंकिंग 40वां, 2021 में 46वां था। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 जारी करता है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म, और शीर्ष पर वियतनाम है। भारत की रैंकिंग चौथी है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी करता है साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफसार्क। 110 देश भाग लिए हैं। डेनमार्क शीर्ष पे है और 64वां भारत का रैंकिंग है, और 2022 में 57 था। मानव विकास सूचकांक 2021 जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 191 देश भाग लिए हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। भारत की रैंकिंग 132 है। 2020 में 131 थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। 177 देश की भागीदारी थी। सिंगापुर शीर्ष पे है। 131 भारत की रैंकिंग है। 2021 में 121 थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। 146 देश भाग लिए हैं। आइसलैंड शीर्ष पे है। भारत की रैंकिंग 135 है। 2021 में 140 थी। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 जारी करता है इंटरनेशनल भागीदारी है देशों की 52। मैक्सिको शीर्ष पे है। भारत की रैंकिंग 36वां है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सम्मिलित देश हैं 173, और शीर्ष पर वियना ऑस्ट्रिया है। भारत की रैंकिंग दिल्ली 112वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष पर 163 देश भाग लिए हैं। शीर्ष पर आइसलैंड है, और भारत की रैंकिंग 135वां है। 2021 में 135 था। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी करता है प्रबंधक विकास संस्था IMD। सम्मिलित देश 63। शीर्ष पर डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग 37, 2021 में 43 थी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। 180 देश सम्मिलित थे। डेनमार्क शीर्ष पे। भारत की रैंकिंग 180, 2021 में 168 थी। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 117 देश सम्मिलित हैं। जापान शीर्ष पे है। 54 भारत की रैंकिंग है। 2019 में 46 थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी करता है। 180 देश सम्मिलित हैं। नॉर्वे शीर्ष पे 150। भारत की रैंकिंग 2021 में 142 थी। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक जारी करता है। अमेरिका शीर्ष पे है। तीसरा भारत की रैंकिंग है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 नाइट फ्रैंक जारी करता है। 56 देश सम्मिलित थे। तुर्की शीर्ष पे है 51। भारत की रैंकिंग 2020 में 56 थी। सतत विकास सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 165 देश सम्मिलित हैं। फिनलैंड शीर्ष पे है 120। भारत की रैंकिंग है 2020 में 117 थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 शीर्ष पे जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर USA, और शीर्ष पर इसमें जो सम्मिलित देश हैं वो 55 हैं। शीर्ष पे अमेरिका है। भारत की रैंकिंग 43 है। 2021 में 40 थी।
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। सम्मिलित देश 167 हैं। शीर्ष पे नॉर्वे है। भारत की रैंकिंग 46वां 2020 में 53 था। भ्रष्टाचार सूचकांक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सम्मिलित देश 180 है। शीर्ष पर डेनमार्क है 50वां। भारत की रैंक है 2020 में 86 था। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। सम्मिलित देश 30 हैं। नॉर्वे शीर्ष पे 18 भारत की रैंक है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया। 195 देश सम्मिलित हैं। यूएसए शीर्ष पर है। भारत की रैंकिंग 66 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्थान IMD जारी करता है। 64 देश सम्मिलित हैं। स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। भारत की रैंक 56 है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है। 26 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका शीर्ष पे है और भारत की रैंक चौथी है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। 194 देश सम्मिलित हैं। डेनमार्क शीर्ष पे है 22वां। भारत की रैंक है 2020 में 77 है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन जारी करता है। 113 देश सम्मिलित हैं। आयरलैंड शीर्ष पे 71 भारत की रैंक है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 कुशमैन एंड वेकफील्ड जारी करता है। 47 देश सम्मिलित हैं। चीन शीर्ष पे है। दूसरा भारत का स्थान है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी किया गया है। 181 देश सम्मिलित है। सिंगापुर शीर्ष पे है। भारत की रैंक 122 है।